जैसा कि आपने पहले पार्ट में देखा कि हम लोग द्वारिका पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से आगे है कि मम्मी को दर्शन करवाने हैं द्वारिकाधीश के, द्वारिका जी के। पर ये क्या, मम्मी तो समुद्र पर पहुंच गई। ये शाम का सीन है। अभी मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ द्वारिकाधीश जी पे। हम लोग द्वारिकाधीश पहुँच गए थे कुछ 11:30 के आसपास। उसके बाद स्टेशन पे फिर हमने कमरा लिया, फ्रेशन अप हुए। हमें 12:30 से 1 बज गए थे, तो हमने सोचा चलो देख के आते हैं एक बार कि क्या है। पर पूरा मार्केट बंद था। इसमें ये वाला एग्जिट गेट है और एंट्री गेट एक और दूसरा गेट है। इसके अलावा एक एंट्री और है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अभी आप एक छोटी सी क्लिप देखिए द्वारकाधीश जी की। अभी मंदिर में जाने की एंट्री बंद थी, तो हमने थोड़ा सा मार्केट घूमा। भूख भी लग रही थी, तो आगे चल के हमने खाना भी खाया, वो भी आपको दिखाता हूँ। अभी ये थोड़ा सा मार्केट है, अभी बंद है मंदिर, 1 से 5 बंद रहता है, तो मार्केट भी उतना खुला नहीं रहता है। अभी जब मार्केट खुलेगा तब आपको दिखाएंगे। पर ये यहाँ पे झुमके वगैरह जो हैं, इसकी बहुत सारी दुकानें हैं और बहुत तरीके की वैरायटी तो सबके पास सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, पर यही है। अब मैं आपको वो एरिया दिखाता हूँ। ये जो है ये मेन चौक है यहाँ का, जहाँ पे आप अपना सामान वगैरह रखना है, सब कुछ आगे आपको दिखाऊंगा कहाँ पे कैसा है। और यहाँ से मंदिर आपको दिखता है कि हाँ ये है द्वारिकाधीश जी का। इसी के सामने गली जाती है। ये भी एक छोटा सा मार्केट है, लेकिन ये ठीक है मार्केट। आप इसमें चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि फ्रिज में लगाने के लिए आते हैं ना स्टिकर, इसको आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको घर के लिए कड़ा लेना है, गले में डालने की माला लेनी है, वो सब आपको मिल रहा है यहाँ पे। हर दुकान पर हैं ये सब चीज़ें। मोर पंख हो गया, बाकी और चीज़ें, बाकी ये जो कान में पहनने के होते हैं पेंडेंट और ये सब कुछ, ये आपको हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे एक ऐसी बहुत लंबी सी दुकान दिखेगी जिसके अंदर ये सारा सामान होगा। जैसे कि देखो, अभी मैं आपको ये सामने दुकान दिख रही है ना, इसके अंदर का दिखाता हूँ। तो मैं जब झुमके देख रहा था तो मैंने देखा ये ओ माय गॉड में मूवी नहीं होती अक्षय कुमार जिस छल्ले को घुमाता रहता है, कुछ कुछ उस तरीके का छल्ला मुझे दिखाई दिया कि उसी टाइप का है। देखो बाकी आप इसके अलावा आप थोड़ी दुकान देखो किस तरीके की है। यहाँ पे इसके पास अधिकतर इसने सब सामान रखा हुआ है जो जो होता है। गले में पहनने के लिए पेंडेंट हो गया, कान के झुमके हो गए, कड़े वगैरह, ये सब है। इसके बाद हमने खाया खाना श्री जी रेस्टोरेंट। यहाँ पे एक साथ ही हैं 3-4 रेस्टोरेंट हैं लाइन से, पर इसका खाना मुझे ठीक लगा जब मैंने पहले खाया। हमने मंगवाई थी पंजाबी थाली। पंजाबी थाली में आपको मिलता है दाल है, पनीर है, छोले हैं, चावल हैं, साथ में लस्सी है, सलाद में इन्होंने प्याज दी थी जो हमने खाई नहीं, पापड़ भी मिला था और रोटी। इसके बाद चाय का किसको मन नहीं करता खाने के बाद। चाय बहुत ही अच्छी थी इस भाई की जहाँ पे हम रुके हुए हैं, उसी के नीचे की तरफ साइड में है ये चाय बनाने वाला। बहुत ही अच्छी चाय बनाता है। आप लोग आएंगे, 2-3 हैं यहाँ पे चाय वाले जो कि बहुत ही अच्छी चाय बनाते हैं, उनमें से ये भी एक है। हमने भी 2-3 जगह की ही पी है, पर इसकी चाय बहुत अच्छी है। देता है ये बहुत कम है, 15 रुपये का छोटा गिलास देता है। ये जो भी मेरे हाथ में है ये 15 रुपये का छोटा सा गिलास है, लेकिन चाय बहुत ही कड़क, बहुत ही बढ़िया, मस्त चाय है। आप जब भी द्वारकाधीश आएंगे तो ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे ऑटो रुकते हैं। इसी की ये वाली जो साइड है, यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है द्वारिकाधीश जी मंदिर की तरफ। तो अब शाम हो चुकी है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे बैल जैसे पहले चला करते थे, तो वो भी हमें देखने को मिला। पीछे की तरफ एक लड़का है जो कि इस पे चढ़ेगा। चढ़ जा। और ये चढ़ गया। इसके बाद यही रास्ता सामने की तरफ जाने के बाद ये द्वारिकाधीश जी का मंदिर जो इस चौक से बहुत अच्छे तरीके से दिखता है, तो आप भी देखिए इसी के साथ साथ। अब हम इसके बाद थोड़ी देर में मंदिर के अंदर जाएंगे। हमारी इससे आगे का दर्शन माता श्री करवाएंगे। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हमारा ब्लॉग देख रहे होंगे। मैं उत्तराखंड से यहाँ द्वारिका पहुँच चुके हैं। तो यहाँ का मौसम ही बहुत प्यारा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, अंदर से बहुत ही आनंद देता है। जैसे कि घर से चलने से पहले हम सोच रहे थे कि शायद बहुत ज़्यादा गर्म होगा, पर गर्म नहीं, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत ही मस्त मौसम है। तो मेरा मानना ये है कि एक बार सब जरूर आए इस द्वारिका जी में और द्वारका जी के दर्शन करें। तो मेरा देशवासियों से ये है कि इस जगह को एक बार सब इस जगह का आनंद लें। मंदिर की तरफ ही है, मंदिर वालों की तरफ से फ्री है। ये जूता स्टैंड है, जूते चप्पल जिसको रखने हैं, और ये फ़ोन के लिए है, या लगेज रूम, लगेज रखना है, फ़ोन रखना है, उस चीज़ के लिए। तो आप यहाँ पे अपना सामान रख सकते हैं और फिर उसके बाद जा सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, बाकी दर्शन आने के बाद दिखाते हैं। मंदिर से दर्शन करके आने के बाद हम लोग बाहर निकले और ये भाई ने हमें हेलो कहा, हेलो भाई। उसके बाद अब आपको मैं एक छोटा सा, अंदर बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, इतनी भीड़ नहीं थी। मुझे बाद में पता चला कि ये महीना मतलब बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे नॉर्मली मान लो 100 लोग हैं, तो इस समय पे यहाँ पे 2 या 3 लोग, मतलब कि 2 या 3% ही भीड़ है। बाकी जो अभी
ये अगस्त का सीज़न चला जाएगा, तो इसके बाद कह रहे थे कि जन्माष्टमी के बाद से यहाँ पे भीड़ होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे शॉप्स वगैरह बहुत आपको देखने को मिलेंगी, तो आप जाके इनमें से जो सामान लेना है वो ले सकते हैं। अभी मैं आपको मार्केट दिखा देता हूँ। और ये जो मार्केट के सामने आपको पुल दिख रहा है, ये सुदामा सेतु है, ये बन रहा है अभी। इससे पहले भी शायद से यहाँ पे पुल हुआ करता था, लेकिन अब नया पुल बन रहा है अच्छे तरीके से। उसके बाद सामने की तरफ जो आपको घाट दिखेगा, मार्केट जैसे ही ख़त्म होगा, तो ये जो घाट है ये है गोमती घाट। वो भी मैं आपको अभी इसके बाद दिखाऊंगा। अभी के लिए आप यहाँ का मार्केट देखिए किस तरीके का है। ये यहाँ पे खाने की दुकानें हैं राइट साइड में, यही 2-3 दुकानें हैं, इसके सामने भी दुकानें हैं। अब जब हम यहाँ से एक आगे की तरफ जाके राइट लेंगे तो हमें, जो मैंने कहा था इसके अंदर आने के 2-3 रास्ते हैं द्वारकाधीश के, तो ये एक और रास्ता है जो पीछे घाट की साइड से आता है। ये रास्ता भी बहुत अच्छा है। इसको आप देखोगे यहाँ पे भीड़ कम है। जो सामने से फ्रंट वाला था वहाँ पे भीड़ ज़्यादा है लोगों के जाने के लिए, यहाँ पे भीड़ कम है। तो अब आप देखिए यहाँ से मंदिर की मान्यता हमें एक और चीज़ पता चली है कि जो ऊपर ध्वज है उसको शायद से गजा बोलते हैं। जो हमारे साथ लाइन में खड़े हुए थे उन्होंने हमें बताया कि आप द्वारिकाधीश जी के दर्शन करें और ध्वजा के दर्शन नहीं करें तो आपका जो यहाँ पे आया हुआ सफ़र है वो इतना सफल नहीं माना जाता है। जो मैंने अभी आपको मंदिर दिखाया सामने की तरफ, इसी के बिल्कुल सामने से जाती है घाट की तरफ रोड। ये घाट के साथ साथ फिर आगे चल के समुद्र से भी मिल जाती है। तो अभी आप देखिए कि ये सामने की तरफ है, ये गोमती घाट है, इसमें मछलियाँ वगैरह हैं। आप क्या बोलते हैं, जो मछली के दाने होते हैं वो भी ले सकते हैं जो आटे की होती है। उसके साथ साथ यहाँ पे आरती हो रही थी इस समय पे, हम लोग जब तक निकले। तो अब आप आरती देखिए। यहाँ पर आपको ये जो घाट है इसी के साइड में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनके पास गोमती चक्र, शंख और बाकी जो समुद्र में से चीज़ें मिलती है वो सब आपको मिलेगा, जैसे मोती हो गया, बाकी चीज़ें हो गई। पर ये यहाँ पे आपको इस बीच पे नहीं मिलेगा। ये लोग जब मछली पकड़ने जाते हैं तो तब इन्हें अंदर से मछलियों के साथ साथ ये चीज़ें मिलती हैं जो कि बेची जाती हैं। तो आप देख के लीजिएगा सामान किस तरीके का। ये लोग बोलते हैं कि यहीं से ही घाट से लाई गई हैं, पर हमें इतना ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में। इन लोगों का कहना, जब हमने थोड़ी ज़्यादा पूछताछी करी तो इन्होंने कहा कि जो सामने समुद्र है इसमें जब लोग मछली पकड़ने जाते हैं तो मछली के साथ साथ ये चीज़ें भी उस जाल में आ जाती हैं। आपको मैं समुद्र और आगे से दिखाऊंगा और अच्छे तरीके से। यहाँ पे आपको शंख वैसे ज़्यादा महंगे रेट भी नहीं है, यहाँ पे 50 रुपये, 100 रुपये, 150 ऐसे करके 1200 रुपये तक का है। आपको जो सही लगे आप वो देख सकते हैं। ऐसी आंटी ये मछली का वो दे रही हैं, जो आटे की गोलियाँ होती हैं मछली को खिलाने के लिए। तो आटे की गोलियाँ हमने ली और बाद में हमने खिलाई। उसके साथ साथ हमें दिखा 4 भाई फ़ोटो खिंचवाते हुए। अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। हमें पता नहीं था कि आगे की तरफ हमें बीच भी देखने को मिलेगा समुद्र जैसा, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। अभी आप देखते रहिए घाट के साइड की जो मार्केट है वो किस तरीके की है। मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगा सब चीज़ें, तो आप इस चीज़ का एंजॉय करें, देखते रहें इस वीडियो को। मैंने समुद्र पहली बार देखा है तो मुझे देख के तो बहुत अच्छा लगा। आप भी आएंगे या जिसने पहले देखा हुआ होगा उसका तो नहीं पता, पर अगर आप पहली बार आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। समुद्र की लहरें, आप इसके पास जाएंगे तो आपको बीच बीच में डर भी लगेगा। जब ये लहरें आती हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं हम लहरों के साथ ही ना चले जाएं। तो आप इस चीज़ को देखिए।
गोमती घाट जहाँ पे ख़त्म होता है उसके बाद ये रास्ता आता है, ये बहुत ही खुला एरिया है और यहीं पे ही बीच का रास्ता है, या फिर आप समुद्र के नज़दीक जा सकते हैं। गोमती घाट से तो मतलब नीचे की तरफ गोमती घाट है, ये समुद्र है। ये ऊँट वाले भाई साहब हैं, कह रहे हैं आ जाओ कर लो, पर ऊँट की सवारी तो नहीं करनी है, समुद्र में आए हैं, बोट की सवारी कर सकते हैं, पर बोट है नहीं, वो मैं आपको अगले उसमें बताऊँगा यहाँ पे बोट का क्या हिसाब है। अभी आप समुद्र देखिए किस तरीके से है, कितना खुला दिख रहा है, कितना बड़ा है। और नीचे जाके जब हम नीचे जाते हैं तो उसके बाद तो ये बहुत ही अलग तरीके का दिखता है। समुद्र देख के कैसा लगा आपको? बहुत मज़ा आ गया, शानदार। कैमरे के पास आके बोल रहे पीछे का समुद्र तो दिख ही नहीं रहा है लोगों को, पर हवा बहुत अच्छी है। कितना अच्छा मौसम होगा, कल भी देखना है। उत्तराखंड के मौसम को देखते ये था घर चलने से पहले कि शायद बहुत गर्मी होगी तो कैसे सफर होगा, पर बहुत अच्छा, सोच भी नहीं सकते थे इतना अच्छा मौसम, और घूमने की भी बहुत अच्छी जगह, इसलिए सभी एक बार जरूर आए भाई, बहुत अच्छा मौका है। ये कुछ शाम 8 बजने में 20 मिनट है, मतलब 7:40 का समय। वीडियो को देखिए और आप लोग भी द्वारिकाधीश आइए, दर्शन कीजिए। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे भेट द्वारिका और बाकी चीज़ें। तो आप ये वाली वीडियो देखिए, लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहें। और अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको लगा हो कि हमें कुछ जानकारी मिली है तो दूसरों तक ज़रूर भेजिए। अभी के लिए बाय।